और उन्हीं क्वेश्चन की तैयारी करनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, बस उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा है। अब ये इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन, वो उसी के आसपास भटकता रहता है और वहीं से बार बार रिपीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या और कैसे करें कि हमारा जो परसेंट है वो 90% प्लस आ पाए, है ना। ये 95 98 मैं नहीं कह रहा हूँ। जानकारी होना अलग चीज़ है और बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाना ये बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। आपको बहुत जानकारी है, बहुत अच्छी बात है। कम जानकारी है तो भी आप बहुत जानकार से ज़्यादा एग्जाम में नंबर ला सकते हो। बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ, कंपटीशन वगैरह की नहीं, किसकी, बोर्ड एग्जाम की। बोर्ड एग्जाम में नंबर लाना एक कला है, ठीक है। अभी देखो आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है। अगर अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप 90% प्लस मार्क्स ला सकते हो। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, 90% प्लस मार्क्स ला सकते हो। अगर आपने पढ़ लिया है तो कम हो जाएगा क्या? नहीं, वो तो बोनस है ना, और भी ज़्यादा कर लो आप तो। ठीक है, आप ध्यान सुनना और समझना, स्ट्रेटेजी क्या कर तैयारी करनी है अपने को, है ना। मैं बहुत कैलकुलेटेड वे में सारी बातें आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। पहला देखो, आपके पास अभी जो टाइम जो बचा है, अक्टूबर लगभग लगभग निकल चुका है ना, 10 12 दिन बचे हैं, 12 15 दिन। आपके पास नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फेब में आपका एग्जाम होना है। तो आपके पास नवंबर, दिसंबर और जनवरी अगर मान लें कि 3 महीना आपके पास प्रॉपर है जिसमें आप थोड़ा बहुत पढ़ाई कर सकते हैं, तो आपके पास ओवरऑल 90 डेज़ बचे हैं, है ना। लमसम अगर 30 दिन का हर महीने को मान लें हम, तो 90 डेज़ बने बचे हैं। और इसमें मैं 5 डेज़ जो है आपको कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी हो सकती है, अभी मौसम चेंज भी हो रहा है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, बहुत सारा फैक्टर है ना। तो 5 दिन मैं माइनस कर भी दूँ, आपके पास 85 डेज़ बचे हुए हैं, 85 दिन। इस 85 दिन को आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ कैसे करोगे? देखो, अगर आप 90 प्लस मार्क्स लाना चाहते हो, कई बच्चे इसमें जो जितने बच्चे देख रहे हैं उसमें से मान जाओ मैं 5% बच्चे ऐसे होंगे जो इस बात को फॉलो कर पाएंगे। मोर देन 85 95% बच्चे तो फॉलो ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर बाद में रिजल्ट लेकर रोना नहीं है ना। अभी से आप मेंटली तैयार हो कि भाई मेरा मार्क्स तो अच्छा आना ही नहीं था, क्योंकि हमने सारी बातों को फॉलो नहीं, मुझे मूवी भी देखनी थी, मोबाइल में गेम भी खेलना था, एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करनी थी और नंबर भी 90% प्लस लाना था। ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उसको मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे भाई, है ना। देखो जरा, चलो आप कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। 85 डेज आपके पास है, अगर डेली अगर मान जाए कि 8 घंटा आप पढ़ाई कर रहे हो, 8 घंटा तो मान ही सकते हैं, है ना। क्योंकि आपको मार्क्स चाहिए कितने भाई? मार्क्स चाहिए आपको 90% प्लस ना, तो 8 आवर्स हम मान जाते हैं। बहुत बच्चे तो 10 घंटा 12 घंटा भी कह देंगे, लेकिन इतना होता नहीं है ना, पॉसिबल प्रैक्टिकली जो है पॉसिबल नहीं है। मैं कहने को तो कह भी दूँ कि भाई 12 घंटा पढ़ो, क्या ही हो जाएगा उससे? पढ़ लोगे क्या आप? नहीं हो पाएगा, है ना। सुना जरा, तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 85 डे को 8 आवर, अगर कैलकुलेट करने के आप डेली 8 घंटा पढ़ रहे हो, तो आपके पास 680 घंटा मिलते हैं। स्टडी का टाइम 680 घंटा मिलता है, बहुत ज़्यादा लग रहा है ना। अब सुनो जरा, 680 घंटा तो है, और आपको जो कंपलसरी सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट है, तो उसको 680 को 5 से हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास 136 घंटा निकल के आता है हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। फॉर इस सब्जेक्ट में लिखा है कि 136 आवर्स है। अगर इसको हम 24 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास लमसम 6 दिन आता है एक सब्जेक्ट के लिए, जिसमें आप लगातार पढ़ रहे होंगे, है ना। 6 दिन में ये समझ रहा हूँ ना कैसे निकाला है। 6 दिन आ रहा है आपको जिसमें आप लगातार पढ़ रहे होंगे एक सब्जेक्ट के लिए। क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप 6 दिन में पूरा एक सब्जेक्ट को पढ़ लो? तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, जो बच्चे सो रहे हैं ना, आप जाग जाओ, है ना, जाग जाओ, क्योंकि अब टाइम ही नहीं है। आपको तो ये 3 महीना इतिहास बना देना है कि ये 3 महीना ज़िंदगी में याद रखना कि वो लास्ट का जो 3 महीना बोर्ड एग्जाम के लिए मैंने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, मतलब कि क्या और कैसे करें कि हमारा जो परसेंट है वो 90% प्लस आ पाए, है ना। ये 95 98 मैं नहीं कह रहा हूँ, है ना। प्रैक्टिकली आप देखो, मैं 90% सारे बच्चों को इंक्लूड करने की, अब दो चार परसेंट बच्चे हैं जो पहले से बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है, तो उसका भी जाएगा। आप तो एवरेज स्टूडेंट के लिए मैं कह रहा हूँ कि 90% प्लस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं, आपने खूब सुना होगा, स्मार्ट स्टडी। क्या होता है सर स्मार्ट स्टडी? उस पर बात करते हैं हम लोग जरा, है ना। सुनो जरा, आपके पास ना एक आईना है, क्या है? एक आईना, और वो शायद आपके घर में हो। अगर अब तक आपके घर में नहीं है तो आप मार्केट में मिलता है, खरीद के लाओ। वो आईना है क्या? तो उस आईना का नाम है क्वेश्चन बैंक। क्या नाम है? क्वेश्चन बैंक। बिल्कुल फ्रेश आईना है। इस आईना में आपको सब कुछ दिख जाएगा जो आप देखना चाहते हो। आपको क्या करना है इसमें से, सुनो जरा ध्यान से। जो लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन है, पिछले 10 साल के क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज आपको वहाँ से छांट लेना है, क्वेश्चन को छांटना है। जैसे मान जाओ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा का जितना सारा क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट 10 ईयर में, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, 2 नंबर वाले हो, 5 नंबर वाले हो, ऑब्जेक्टिव, सबको छांट लो आप। टाइम लग सकता है आपको, 1 2 दिन करके टाइम लग सकता है, 6 दिन तो है ना पढ़ने के लिए, तो 2 दिन लग सकता है। सारा छांट लो। छांटने के बाद क्या करो, सबकी शानदार तैयारी शुरू करो, है ना। अगर आप एक बार ये काम कर लोगे ना, तो आपको लगेगा कि अरे इस साल क्या आने वाला है। जैसे आप मान जाओ 2012 से देखना शुरू किया, 2012 से लेकर अगर 22 तक आपने सारा क्वेश्चन देख लिया ना कि क्या क्या पूछा है, तो इस बार 2023 में क्या क्वेश्चन आने वाला है इलेक्ट्रिसिटी से, मैं इस तरह आपको हर सब्जेक्ट का करना है, हर चैप्टर का भी करना है। तो 2023 में इलेक्ट्रिसिटी से मैंने एग्जांपल लिया, इसलिए कह रहा हूँ, विद्युत धारा से क्या क्वेश्चन आने वाला, आपको ये पता चल जाएगा कि अरे यही क्वेश्चन पूछेगा। फिर इसको हम लोग क्वेश्चन आउट भी कह सकते हैं कि अरे क्वेश्चन आउट ही कर लिया, मैंने ही कर लिया, है ना। तो जो पिछला पूछा हुआ क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन उसी के आसपास भटकता रहता है और वहीं से बार बार रिपीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पिछले 10 साल का क्वेश्चन को आपको छांटना है और उन्हीं क्वेश्चन की तैयारी करनी है। उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, बस उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ लो। मोर देन सफिशियंट है, बहुत ज़्यादा है। अब तो ये मान के चलना बस यही आएगा। अगर वो नहीं आएगा ना, तो एग्जाम में आप वही सब लिख के आ जाओ जो तैयारी करके जाओगे, है ना। अब क्या ही बताएं, मतलब टाइम नहीं है ना।
सुनो जरा। अब एक ये होता है कि लिखने का कला आपको आना चाहिए। एग्जाम में क्या है कि आपको कितनी जानकारी है उसका कोई वैल्यू नहीं है, आप क्या लिख के आ रहे हो एग्जामिनर के पास, वही पेपर जाने वाला है। तो उस पेपर को आप कितनी खूबसूरती से लिख के आए ये मैटर करता है। सिर्फ आपको थ्योरी थ्योरी में नहीं लिखना है कि विद्युत धारा क्या है, थ्योरी थ्योरी में बला 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 लिख के आ गए, नहीं। आपको क्या चाहिए कि चीज़ें कुछ लिखो और कोशिश करो कि उसको पॉइंट में बदलने का, जैसे बॉल पॉइंट बना दो या 1 2 3 करके लिख दो, इसके महत्वपूर्ण पॉइंट निम्नलिखित है इसे करके, और पॉइंट्स बना के लिखो, उससे एग्जामिनर खुश होता है। राइटिंग साफ साफ रखना, थोड़ा दूर दूर लिखना, फ्रेश लिखना, है ना। अगर आपको बीच में कहीं कहीं अगर मान लो केमिस्ट्री का पेपर है, रसायन विज्ञान का पेपर है, तो आपको रासायनिक समीकरण कोई सा याद है तो वो लिख के आ जाओ, रासायनिक समीकरण लिख के आ जाओ, तो एग्जामिनर उससे खुश होता है कि चलो इक्वेशन वगैरह भी डाला है। और आपको मान जाओ कोई फिजिक्स का क्वेश्चन आया जिसमें आप पावर के बारे में लिख रहे हो, एग्जाम्पल मैंने लिया है, तो पावर का फॉर्मूला भी लिख के आ जाओ वर्क बाय टाइम, उसको इस तरह डब्बा में बंद कर दो, फिर लिखो जहाँ पी मतलब क्या होता है, डब्ल्यू मतलब क्या होता है, टी मतलब क्या होता है, सारी बातें लिखो। इससे एग्जामिनर बहुत ज़्यादा खुश होता है, उस पर इंप्रेशन अच्छा जाता है और हमको हमारे को भर भर के नंबर देता है। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं जिसमें मैंने बिल्कुल शॉर्ट कर दिया आपकी तैयारी को। तैयारी में आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज हर पिछले ईयर्स के क्वेश्चन को लेना है, और उसके अलावा कुछ भी आपने नया अभी नहीं करना है। अभी आप बोर्ड पे फोकस करो, बाकी बोर्ड के एग्जाम के बाद कॉम्पिटिशन वगैरह तैयारी कर लेना। एग्जाम में अगर बोर्ड एग्जाम में आपका नंबर अच्छा आएंगे ना, आपको कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा आएगा। इस चैनल पे आपको 8:30 AM इन द मॉर्निंग मैं वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे आप कराने लगा हूँ, सबका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। ठीक है, तो वो मैं आपको तैयारी कराऊंगा। इसके अलावा सारे, अच्छा एक मिनट अभी आप छोड़ के मत जाना, तो खास बात बतानी भूल गया मैं। सुनो जरा, शाम में 5:30 बजे MCQ रटेंगे हम लोग, सॉरी रटेंगे नहीं सीखेंगे, है ना। MCQ हम लोग को रटेंगे नहीं सीखेंगे, और सीखने से याद नहीं भी करोगे तो आप याद हो जाएगा। सुनो जरा, MCQ कैसे पढ़ोगे आप, सुनो जरा। चलो वीडियो लंबी हो जा रही है, मैं ये बताने लगा था इसमें क्या ऑब्जेक्टिव कैसे पढ़ना चाहिए, तो मैं कल 5:30 वाली वीडियो में समझाऊंगा कि आपको ऑब्जेक्टिव कैसे पढ़ना चाहिए कि आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़े और आपको याद भी हो जाए। अगर आप 10 ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे ना तो आपके 50 ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। इस कला को मैं आपको बताऊंगा कल 5:30 बजे 5:30 PM में, ठीक है।